नीट और JEE मेन के कुछ क्वेश्चंस स्क्रू गॉज और बर्नर कैलिपर पे करते हैं। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू गॉज गिव्स द फॉलोइंग रीडिंग व्हेन यूज्ड टू मेजर द डायमीटर ऑफ ए वायर। मेन स्केल रीडिंग इज 0 millimeter, circular scale reading is 52 divisions, and this is given that 1 mm on main scale corresponds to 100 division of circular scale। इसका मतलब ये हो गया कि जो उसकी पिच है, जो हम पिच निकालेंगे वो सिंपली क्या है कि कितनी वो डिस्टेंस मूव करेगा मेन स्केल पे और कितनी हम रोटेशंस देंगे। तो यदि हम एक रोटेशन देंगे तो डिस्टेंस मूव करेगा 1 mm। जब एक रोटेशन देंगे ना, वो तो 100 डिवीजन्स एक रोटेशन में होता है, ठीक है। सो पहले तो हम पिच निकाल लिया, तो पिच आ गया इसका 1 mm, ठीक है जी। अब जो इसका लीस्ट काउंट होता है वो होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल, एंड दैट इज़ गिवन 100। सो इट इज़ 0.01 मिलीमीटर। ये इसका लीस्ट काउंट आ गया, ठीक है। अब जो रीडिंग आएगी वो आएगी डायमीटर ऑफ वायर आपने निकालना है। सो डायमीटर ऑफ वायर जो है वो बेसिकली होगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन्स जो कोइंसाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। सो मेन स्केल रीडिंग आपको यहाँ दी है 0 प्लस सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कोइंसाइड कर रहे हैं वो 52 और लीस्ट काउंट आपने अभी निकाला 0.01। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.52 मिलीमीटर। सो इसको सेंटीमीटर में आपको बताइए कि 0 और यहाँ बीच में लग जाएगा तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था और आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सो ये क्वेश्चन है आपका स्क्रू गॉज पे ही टू फुल टर्न्स दिए आपने सर्कुलर स्केल ऑफ स्क्रू गॉज कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 1 mm, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डिवीजन सर्कुलर स्केल इज 50 एंड ज़ीरो एरर दिया है -0.03 mm। व्हाइल मेजरिंग द डायमीटर ऑफ द थिन वायर स्टूडेंट नोट्स द मेन स्केल रीडिंग जो है उसने नोट करी 3 mm एंड नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इन द लाइन विद द मेन स्केल जो कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन है वो 35 हैं। सो डायमीटर ऑफ द वायर इज़, ठीक है। सो पहले तो आपने स्क्रू में ये देखना है कि पिच कितना है इसका। सो यदि पिच की बात करें तो पिच सिंपली मीन्स द टोटल नंबर ऑफ डिवीजन 50 एंड 2 फुल टर्न्स आपने दी तो कवर हुआ डिस्टेंस 1 mm, ठीक है। तो रोटेशंस गिवन ओवर डिस्टेंस कवर, तो डिस्टेंस कवर हुआ 1 mm और रोटेशन दी है आपने 2। सो 2 रोटेशंस में इतना। सो आ जाएगा ये आ जाएगा आपके पास 0.5 mm, ठीक है। ये आ गया 0.5 mm। सो यदि पिच इसका ये आ गया तो फिर वही बात बार बार बोल रहा हूँ, लीस्ट काउंट आ जाएगा पिच अपॉन पिच इज़ 0.5 mm अपॉन नंबर ऑफ total number of divisions on circular scale and that is 50। so it is 50। so what you will get कि जो लीस्ट काउंट है वो आपका आ जाएगा यहाँ से, कितना आएगा, काटिए इसको, आ जाएगा 10 और यहाँ काट के आ जाएगा 0.1 और ये आ जाएगा आपके पास 0.01 मिलीमीटर, ठीक है। एक जीरो नीचे से ऊपर आ जाएगा। सो 0.01 mm आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि डायमीटर ऑफ वायर क्या होगा। सो डायमीटर वायर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग और साथ में हम करेंगे सर्कुलर स्केल जो डिवीजन कोइंसाइड कर रहे हैं मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। सो यदि MSR देख लेते हैं मेन स्केल रीडिंग। सो मेन स्केल रीडिंग जो यहाँ पे है, जब स्टूडेंट ने डायमीटर मेजर करना शुरू किया, सो इट इज़ 3 mm। सो इट इज़ 3 प्लस कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन्स हैं 35 और लीस्ट काउंट है आपका, ये निकाला है मैंने 0.01, ठीक है जी। सो ये आ जाएगा आपके पास है, ये आ जाएगा मिलीमीटर में। सो ये आपके पास आ जाएगा, देखो ये आ गया आपका ऑब्जर्व डायमीटर है ये। सो आ जाएगा आपके पास 3.35 mm, ठीक है। अब इसका जीरो एरर देख लेते हैं, बिकॉज जीरो एरर यदि नेगेटिव है तो आपने जो ट्रू डायमीटर होगा, सो ठीक है, ट्रू डायमीटर
उसमें आपने कुछ नहीं करना है। यदि आपका ज़ीरो एरर नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब आपने इसमें पॉजिटिव ये कर देना है। बस सिंपल याद रखिए कि जीरो एरर नेगेटिव तो करेक्शन लगाएंगे पॉजिटिव, यदि जीरो एरर पॉजिटिव होगा तो करेक्शन लगाएंगे नेगेटिव। तो इसमें मतलब जो आपकी ऑब्ज़र्व डायमीटर है ये वाला, इसमें आपने यदि यहाँ जीरो एरर नेगेटिव दिया है तो यहाँ आपने प्लस करना है, क्योंकि जीरो करेक्शन जीरो एरर का उलट होता है, मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाती है करेक्शन, नेगेटिव है तो पॉजिटिव। तो यहाँ पॉजिटिव करेंगे तो 3.35 प्लस 0.03, so it will be 3.38 mm. So this will be the answer. Option 1 is correct. Option A. Okay. Next चलते हैं। So ये है एक screw gauge having 100 equal divisions and a pitch of length 1 mm is used to measure diameter of a wire. The main scale reading is 1 mm and 47th circular division coincides with main scale. Okay. Find diameter of the wire. सो इसमें आप देखेंगे कि एंड पिच दिया है सीधा ही, तो जो लीस्ट काउंट है वो आ जाएगा पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल एंड दैट इज गिवन 100, सो इट इज़ अगेन 0.01 mm। सो ये तो आ गया लीस्ट काउंट। ठीक है, आगे बोलते हैं कि मेन स्केल रीडिंग 1 mm है, तो बताइए कि डायमीटर वायर का क्या होगा। तो ऑब्जर्व डायमीटर हो जाएगा MSR, मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लस कॉन्साइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो MSR कितना है, मेन स्केल रीडिंग 1 नोट करी 1 mm प्लस कंसाइडिंग 47 है मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट 0.01 है। सो आपके पास आ जाएगा ये 0.47, 1 भी है 1.47 mm। ठीक है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द वायर। सो बिकॉज यहाँ जीरो एरर जीरो करेक्शन की कोई बात ही नहीं हो रही है, सो द मेन स्केल रीडिंग इज दिस एंड कंसाइडिंग दिस। ओके, सो दिस विल बी द आंसर। सो डायमीटर ऑफ द वायर विल बी 1.47 mm। ठीक है, मिलीमीटर। ओके, आगे चलते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, स्क्रू गॉज के केस में आपको पिच दिया जा रहा है 0.50, 50 डिवीजन हैं तो लीस्ट काउंट सीधा हो जाएगा पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। सो यदि हम इसको करेंगे तो यहाँ से 50 कितना आ जाएगा, ये काट के 50 आ जाएगा आपके पास। यदि आराम से करें तो आ जाएगा 50/100 और यहाँ आ जाएगा 50। ओके, और ये 50 कट गया भाई, सो आ जाएगा 0. वही बार बार बोल रहे हैं mm, मिलीमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि ट्रू रीडिंग क्या होगी। पहले ट्रू रीडिंग सिंपली जो डायमीटर निकालेंगे आपका वो आ जाएगा मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल जो कंसाइडिंग डिवीजंस हैं मल्टीप्लाइड बाई जो लीस्ट काउंट है। ठीक है, तो MSR कितना है यहाँ पे देख लेते हैं। द मेन स्केल शोज 3 मिलीमीटर, सर्कुलर स्केल कंसाइडिंग 28, लीस्ट काउंट 0.01 और ये आंसर आने वाला है मिलीमीटर में। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.28 mm। और आप देखिए यहाँ पे जो जीरो एरर है वो है आपका पॉजिटिव, तो ट्रू डायमीटर जो होगा वो हो जाएगा आपके पास D। यदि ये पॉजिटिव है, मैंने बताया एरर, तो करेक्शन होगी नेगेटिव, तो -0.02। सो ये आ जाएगा 3.28 माइनस 0.02, सो इट विल बी 3.26 मिलीमीटर। सो दिस विल बी ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। ओके, सो यदि हम आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। सो दिस इज़ योर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये था आपका स्क्रू गॉज पे, और ये भी हो गया, ये भी हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। और अब आपके क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं वर्नियर कैलिपर्स पे। ठीक है जी, अभी देखो स्टूडेंट ने मेज़र किया एंड लेंथ रॉड का वो ये लिखा उसने। ठीक है, तो इसने कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया होगा इसको मेज़र करने के लिए। तो मीटर स्केल तो नहीं है, बिकॉज मीटर स्केल में आप डेसिमल के 1 प्लेस तक ही जाते हैं, तो अनसर्टेनिटी है वो 0.1 सेंटीमीटर का है। तो वर्नियर कैलिपर जिसमें 10 डिवीजन्स VSD 9 से कंसाइड कर रहा है। ठीक है, तो यदि बी ऑप्शन को मैं देखता हूँ तो 10 VSD जो है वो है वर्नियर स्केल डिवीज़न, वो 9 MSD के बराबर है। ठीक है जी, तो मेन स्केल डिवीज़न ओके, तो 1 VSD यहाँ से हो जाएगा
9/10 MSD मेन स्केल डिवीजन्स, ठीक है। VSD इज वर्नियर स्केल डिवीजन्स, ओके। सो यदि मैं यहाँ से आपसे बात करूँ तो जो लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट होता है उसका, लीस्ट काउंट या वर्नियर कांस्टेंट जो होता है उसका वो होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यदि आप यहाँ देखें तो 1 MSD ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, और 1 VSD की वैल्यू मैं यहाँ से पुट कर देता हूँ। सो इट इज़ 9/10 VSD। सो यदि मैं बड़े ध्यान से देखूँ यहाँ तो 1 माइनस 9/10 और आगे आ जाएगा MSD। सो आ जाएगा आपके पास 1/10 MSD, ठीक है। और एक मेन स्केल डिवीज़न जो है इसमें वो 1 सेंटीमीटर है। मेन 10 डिवीजन्स इज़ 1 सेंटीमीटर। 9 डिवीज़न मेन स्केल, एंड मेन स्केल का जो एक डिवीज़न है वो कितना होगा फिर, MSD जो होगा वो होगा आपका, यदि 10 डिवीजन्स ने 1 सेंटीमीटर पड़ा है तो एक डिवीज़न कितना पड़ेगा, 0.1/10 कर लो, 1/10 सेंटीमीटर, मतलब 0.1 सेंटीमीटर वैल्यू है आपकी 1 MSD का, ठीक है। ये MSD आ गया, मतलब 1 MSD ये आ गया आपके पास 0.1। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो 1 MSD की, तो जाएगा 0.1, ओके, डिवाइडेड बाई 10, सो सेंटीमीटर। सो आ जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। तो ये आ गया इसका लीस्ट काउंट। तो इसको डेसिमल के 2 प्लेसेस तक यहाँ गया है ये 0.50। सो वर्नियर कैलिपर इस स्टूडेंट ने यूज़ करा है भाई, ठीक है। सो यहाँ से मुझे लग गया पता, डेसिमल के 2 प्लेसेस तक। सो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। आगे हम चल रहे हैं तो बात करें फिर वर्नियर कैलिपर्स पे क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। देखिए इनको, ये वर्नियर कैलिपर्स 1 मेन स्केल डिवीजन इज X, ओके, एन डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कॉन्साइड्स विद -1, ठीक है। तो n वर्नियर स्केल डिवीजन्स इज इक्वल टू n-1 मेन स्केल डिवीजन्स, ओके, ये गिवन है। तो यहाँ से 1 VSD की वैल्यू मैं निकाल देता हूँ। सो ये आएगा n नीचे आ जाएगा, सो n-1/n, दिस इज MSD। अब लीस्ट काउंट मैंने बताया, अभी जो लीस्ट काउंट ही पूछ रहा है, देखो लीस्ट काउंट होता है 1 MSD माइनस 1 VSD, दोनों का डिफरेंस। सो इट इज़ 1 MSD को ऐसे लिख देते हैं और 1 VSD की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं। सो इट इज़ n-1/n, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, इंटू MSD। तो MSD यहाँ से कॉमन आ जाएगा। सो MSD विल बी द कॉमन, सो 1 माइनस n-1/n और आगे बचेगा MSD, ओके। सो यदि मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा n, तो आ जाएगा n माइनस n, इस माइनस को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा ये, तो ये आ गया, ठीक है जी। तो n माइनस n, ये माइनस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे अपॉन n ये, और MSD, ठीक है जी। और बोल रहा है कि 1 मेन स्केल डिवीज़न की वैल्यू x सेंटीमीटर है, मतलब इसकी जगह x सेंटीमीटर लिख दो अब। सो ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 1 MSD बचेगा यहाँ पे, 1 MSD/n। अब इसकी वैल्यू x सेंटीमीटर है तो ये आ जाएगा x/n सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी विल बी द आंसर, लिस्ट काउंट, ओके। सो यदि हम नेक्स्ट चलते हैं तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं अच्छा सा वर्नियर कैलिपर्स पे। सो ये बोल रहा है कि वर्नियर कैलिपर हैज़ 1 मिलीमीटर मार्क ऑन द मेन स्केल, ओके, इट हैज़ 20 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल विच मैच विद 16, ठीक है। वही बार बार कि 20 VSD जो है वो मैच कर रहा है 16 MSD से। तो हमेशा आप याद रखिए कि 1 VSD की वैल्यू फटाफट निकालिए यहाँ से, तो आ जाएगा 16/20 MSD। सो इसको 4 से काट देते हैं तो ये 4/5 MSD आ जाएगा यहाँ से 1 VSD का वैल्यू। तो लीस्ट काउंट ये हो जाएगा सिंपली 1 MSD माइनस 1 VSD। अब यहाँ 1 MSD को ऐसे लिख देते हैं और VSD की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा -4/5, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी मैंने।
सो MSD कॉमन ले लीजिए। सो ये आ जाएगा 1 - 4/5 और ये आ जाएगा MSD। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 MSD। अब 1 MSD की वैल्यू पुट कर दीजिए। 1 MSD की वैल्यू जो है वो है 1 मिलीमीटर। सो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 मिलीमीटर। वैल्यू पुट कर दी। सो ये आ जाएगा आपके पास 0.2 मिलीमीटर। तो ये होगा इसका लीस्ट काउंट। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/5 बिल्कुल ठीक। 1 MSD 1 मिलीमीटर के इक्वल है, तो 1 MSD का 1 मिलीमीटर लिख दिया और 0.2 mm विल बी द आंसर। लिस्ट काउंट होगा 0.2 mm। डी ऑप्शन विल बी देयर। आगे चलते हैं और बात करते हैं आगे क्या है। तो ये है डायमीटर निकालना है अपने सिलेंडर का। सो रीड द डाटा। सो डाटा ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ सिलेंडर को मेज़र करना, कोई जीरो एरर नहीं, अच्छी बात है। इट इज़ फाउंड दैट जीरो वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई कि जीरो यदि वर्नियर स्केल का मतलब 5.10 और 5.15 के बीच लाई कर रहा है, इसका मतलब कि 5.15 अगले वाली रीडिंग है तो उससे पिछले वाली जो रीडिंग है वो है 1.10। सो इसका मतलब हो गया कि एक डिवीज़न की वैल्यू जो है बेसिकली वो है 0.05 सेंटीमीटर। ये है मतलब जो मेन स्केल का एक डिवीज़न है वो है 0.05 सेंटीमीटर के इक्वल। ये मेरे को इस लाइन से पता लगा। ठीक है, जो जीरो था वर्नियर स्केल का वो 5.10 और 5.15 के बीच लाई कर रहा था। इसका मतलब 5.10 के बाद जो रीडिंग है मेन स्केल पे वो है 5.15। ठीक है, मतलब एक डिवीज़न के हिस्से में इतना सेंटीमीटर आ रहा है। मतलब बोलने वाला कि 1 MSD की जो वैल्यू है वो नहीं दी थी, वो यहाँ से पढ़ के निकाली मैंने, तो ये आ गई 0.05 सेंटीमीटर। बाकी सारा प्रोसेस सेम है। और इसमें देख लीजिए कि वर्नियर स्केल के 50 इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर and the 24 division of Bernoulli scale exactly coincides with one of the main scale divisions, okay, the diameter of the cylinder. So ये आ गया एक। तो उसके बाद यहाँ अपने ये देखना है कि 50 डिवीज़न जो हैं वो हैं इक्विवेलेंट टू 2.45 बर्नियर स्केल के। तो पूछा गया है पहले तो इसका लीस्ट काउंट निकालना पड़ेगा। तो लीस्ट काउंट होगा 1 MSD -1 VSD। ठीक है, अब यहाँ 24 VSD जो है वो 2.45 के बराबर, सॉरी 50 डिवीज़न जो हैं वो, हाँ, तो मतलब 50 VSD जो है उसकी जो वैल्यू दी जा रही है वो है 2.45 सेंटीमीटर। तो एक VSD की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 2.45/50 सेंटीमीटर। ये वाली यहाँ पुट करनी है आपने। तो ये आ गया 1 MSD और 1 MSD मैंने बता दिया 0.05 माइनस 1 VSD के लिए पुट करिए 2.45/50। ये वैल्यू मैंने लिख दिया और सेंटीमीटर बाहर आ जाएगा। ये आ गया, बस भी हो गया। तो अभी तो लीस्ट काउंट हुआ। सो यदि हम बात करें आगे तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये आ गया 0.05, हाँ, माइनस ये आ जाएगा आपके पास, कितना आएगा काट के। सो यदि मैं इसको 5 से काट देता हूँ तो 10, और यदि मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो 0.54 या 24, ये आ गया। 0.05 माइनस कितना आया भाई, एक जीरो यहाँ नीचे से ऊपर जाएगी तो 0.049 आ जाएगा ये। तो ये आ जाएगा इसका लीस्ट काउंट। सो 0.05 एंड 0.05, जीरो लगा दो आगे, माइनस कर लो 0.049, कितना आया है देखो, 10 में से 9 हो गया 1, 0, 0, 0। तो इसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.001 सेंटीमीटर है।
तो लीस्ट काउंट जो है बेसिकली वो है इसका 0.001 सेंटीमीटर। बस ये है मेन चीज़ यहाँ, ठीक है। बस हो गया। फिर अब डायमीटर ऑफ द सिलेंडर देख लो, एरर 0 है ही नहीं। सो डायमीटर ऑफ सिलेंडर हो जाएगा, कैसे निकालते हैं इसमें, हाँ मेन स्केल रीडिंग इसने कितनी ली है देख लेते हैं। ये यहाँ कहाँ लिखा है, इट इज फाउंड दैट 0 ऑफ दिस डू डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कंसाइड्स वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स। अच्छा 24 डिविजन्स कंसाइड कर रहे हैं। सो आपके पास ये आ जाएगा कितना आएगा, इट फाउंड दैट 0 वर्नियर स्केल, चलो इससे तो वो लगा वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इज इक्विवेलेंट टू दिस द 24th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कंसाइड्स विद वन ऑफ द मेन स्केल डिविजन्स द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। सो इसमें जो आपकी रीडिंग रहेगी डायमीटर की वो रहेगी यहाँ से डाटा मेन स्केल, yes, this line is very important. 0 of the vernier scale lies between 5.10 and 5.15। तो मतलब 5.10 है यहाँ, ऐसे समझो, और यहाँ आपका अगला जो रीडिंग है स्केल पे वो है 5.15। तो 0 कहीं इसके बीच में है, तो यहाँ से वर्नियर का 0 है वो यहाँ जैसे है, ठीक है। तो वर्नियर स्केल का जो वर्नियर स्केल जो है उसका 0 जो है बेसिकली वो इन दोनों के बीच है। ये नीचे मेन स्केल वाली रीडिंग है ये सेंटीमीटर में। इसका मतलब हमें तो पिछले वाली लेनी होती है ना, तो 5.10 आ गई रीडिंग मेन स्केल पे, ठीक है। और आगे हमने लेनी है फिर कौन सी कंसाइड हो रही है वर्नियर की, ठीक है। तो इसमें मतलब बेसिकली जो रहता है वो रहता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल की जो कंसाइडिंग है मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट, ये रहेगा फॉर्मूला। तो मेन स्केल की मैंने बताया कि पिछले वाली 5.10 है मेन स्केल पे रीडिंग सेंटीमीटर में, और वर्नियर स्केल जो कंसाइड कर रही है डिवीजन्स, वर्नियर स्केल का जो डिवीज़न कंसाइड कर रहा है, कंसाइड जो कर रहा है वो 24th है, और लीस्ट काउंट हमने अभी निकाला यहाँ 0.001। ये सारा डाटा आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो आपके पास यहाँ से 5.10 प्लस 0.024 ये आने वाला है। सो यदि मैं इसको 5.10 0.024 तो आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5.124 सेंटीमीटर डायमीटर होगा सिलेंडर का। सो इट विल बी 5.124 सेंटीमीटर। तो ये था भाई, अच्छा क्वेश्चन था ये, और ये ऑप्शन बी आएगा इसका, ठीक है। मतलब बोलने का ये हो गया कि यहाँ पे मेन चीज़ जो थी, पहली बात 0 एरर कोई नहीं है, उसके बाद 0 वर्नियर स्केल का किस किस के बीच लाई कर रहा है। जैसे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ठीक है जो वर्नियर स्केल का 0 है उसके नीचे मेन स्केल का क्या रीडिंग है, तो हम पिछले वाला रीडिंग पढ़ते हैं। ये 5.10 और 5.15 के बीच है वो। बोलने का मतलब हो गया कि 5.10 के बाद जो मेन स्केल पे अगला डिवीज़न है उस पर कितना लिखा है 5.15, उसमें एक डिवीज़न की वैल्यू इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस आया था 0.05। ये यहाँ मेन चीज़ थी, ठीक है ना। इन दोनों का डिफरेंस मतलब 5.15 माइनस 5.10 का डिफरेंस आएगा वो आएगा 0.05 सेंटीमीटर। तो वही लिखा है यहाँ पे। ये एक MSD की वैल्यू यहाँ कहीं भी नहीं लिखी है, सिर्फ ये थोड़ा सा आपको घुमाने के लिए समझने। अच्छा क्वेश्चन बना दिया इसने भी। अच्छा यहाँ से फिर ये वैल्यू 1 MSD की मेरे को पता लग गई। बाकी लिस्ट काउंट ये होता है 1 MSD माइनस 1 VSD। अब एक और चीज़ यहाँ लिखी गई है बड़ी शानदार की, जो वर्नियर स्केल की 50 डिवीजन्स हैं उसके नीचे 2.45, मतलब 50 डिवीजन्स कितना पड़ रही हैं 2.45। तो ये लिख दिया मैंने यहाँ 50 डिवीजन्स वर्नियर कितना पड़ा, तो 1 VSD की वैल्यू सेंटीमीटर में डायरेक्ट यहाँ मैंने लिख दी है। तो 1 MSD मैंने निकाला यहाँ पे, ये वाला पुट कर दिया यहाँ पे। पुट करने के बाद फिर इसको सॉल्व किया तो लिस्ट काउंट 0.01 नहीं आएगा, इसका रखें ध्यान, 0.001 सेंटीमीटर आ रहा है।
और फिर जो डायमीटर है वो होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल जो कोइंसाइड कर रही है इनटू लीस्ट काउंट कोइंसाइड कर रही है 24th, ये लिख दिया। और मेन स्केल रीडिंग मैंने बताया पिछले वाली लेनी है, ये 5.10 सॉल्व करिए इसको, विल गेट योर आंसर। सो आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्नियर कैलिपर पे। ये देखिए भी क्वेश्चन, वर्नियर कांस्टेंट निकालें इसमें सिंपल। इन ए वर्नियर कैलिपर 19 डिवीजन मेन स्केल की 20 डिवीजन बन, ठीक है, तो 20 VSD इज इक्वल टू 19 MSD, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। सो 1 VSD आ जाएगा यहाँ से 19/20 MSD, तो लीस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, बिल्कुल सिंपल सेम क्वेश्चन। तो 1 MSD ऐसे लिख देते हैं और 1 VSD की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ से। उसकी जगह लिखना है आपको 19/20 और ये बनेगा MSD। अब यहाँ 1 माइनस 19/20 हो गया और आगे आपका आ गया भी MSD, ये MSD हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब आपने यहाँ से 20 माइनस 1/20 हो गया ये, और ये हो गया 1/20 MSD। तो एक MSD की वैल्यू यहाँ देख लेते हैं कितनी दी हुई है। सो द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल इज 1 mm, तो इसकी वैल्यू है 1 mm, इट इज़ गिवन, सो इट इज़ 20। सो व्हाट यू विल गेट 0 1/20 0.05 मिलीमीटर, ये आ जाएगा आंसर। क्योंकि 1/2 होता है 0.5 और एक 0 और आएगी तो 0.05 आंसर आएगा इसका। सो जो इसका लीस्ट काउंट होगा ये बर्नियर कांस्टेंट होगा, इसको बर्नियर कांस्टेंट भी बोलते हैं लीस्ट काउंट को, ठीक है। तो वो आ जाएगा 0.05 मिलीमीटर में। तो ये था, सिंपल था, कोई टफ नहीं था। इसको देख लेते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। जेईई मेन में 2009 में आया था ये शायद, यस। तो एंगल्स वगैरह मेज़र करने बोलता, तो इंस्ट्रूमेंट है इसमें 29 मेन स्केल डिवीजन 30 वर्नियर स्केल से कोइंसाइड हो रही है, मतलब 30 VSD जो है वो आपका कोइंसाइड कर रहा है 29 MSD से, फिर बार बार वही बात आ रही है। सो 1 VSD जो होगा वो हो जाएगा 29/30 MSD। तो इसका मतलब हो गया कि आप पूछ क्या रहा है, लीस्ट काउंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 MSD माइनस 1 VSD, ये आ गया भाई। अब VSD की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, तो आ गया 1 MSD माइनस 29/30 MSD। उसके बाद यहाँ कर देते हैं तो आ जाएगा 1 माइनस 29/30 और बाहर रहेगा MSD, ठीक है जी। और तो आ जाएगा 30 माइनस ये क्या 1/30 MSD। अब ये 1 MSD की वैल्यू देख लो कितनी है। अब ये बोल रहा है कि ये देखो, ये लिखिए 1 स्मॉलेस्ट डिवीजन, वन स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल इज हाफ ए डिग्री, मतलब 0.5 डिग्री दी हुई है, ये दी हुई है। तो ये 0.5 डिग्री है, तो देखो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना है, 0.5 डिग्री यहाँ भर देना है, ठीक है। 0.5 डिग्री यहाँ मैं भर देता हूँ, ये लो डिग्री में वैल्यू दी हुई है 1 MSD की, ठीक है। सो आपके पास यहाँ पे ये आ जाएगा 1/30 इंटू 1/2 हो जाएगा ये, और सारा आंसर चला जाएगा डिग्री में, क्योंकि 5/10 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो आ जाएगा 1/60 डिग्री, ठीक है। अब आपको पता है कि 60 1 डिग्री जो होता है वो होता है 60 मिनट, या 60 मिनट होता है 1 डिग्री, 60 मिनट क्या होता है भाई 1 डिग्री के बराबर। तो 1 मिनट क्या हो गया 1/60 डिग्री, 1/60 डिग्री आपका आंसर आ गया। इसका 1/60 डिग्री को क्या लिख सकते हो 1 मिनट। सो दिस विल बी दी लीस्ट काउंट ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट, 1 मिनट है भी इसका लीस्ट काउंट। ये तो मतलब कॉन्सेप्ट वही है सिंपल कि आपने 1 VSD की वैल्यू निकालनी है और लीस्ट काउंट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस 1 MSD माइनस 1 VSD। देन यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 VSD हियर एंड देन एट लास्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ 1 MSD दैट इज गिवन 0.5 डिग्री एंड यू नो दैट 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। सो 1 मिनट इज इक्वल टू 1.60 डिग्री। तो 1.60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 1 मिनट। सो लिस्ट काउंट इसका 1 मिनट होगा, लिस्ट काउंट होगा 1 मिनट। ये देखते हैं आगे। सो इस क्वेश्चन में अब क्या है, देखो ये है बर्नियर कैलिपर 1 mm मार्क्स मेन स्केल 20 डिवीजन, वही तो हमने पहले भी किया भाई, ठीक है।
तो पहले भी किया, तो इसमें आ जाएगा लिस्ट काउंट आपका 1 MSD, वही सिंपल, -1 VSD। तो यहाँ 16/20 हो जाएगा, वो तो आ जाएगा 1 MSD -16/20 MSD। ठीक है, ये देखो। और यहाँ से 1 - 415 MSD। रिपीट हो गया क्वेश्चन, तो ये आ गया आपके पास 1/5 MSD। अब 1 MSD जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो 1/5 मिलीमीटर, सो 0.2 mm आंसर होगा इसका 4। अच्छा, ये देख लेते हैं भी। अब इस क्वेश्चन में यहाँ क्या दिया जा रहा है। इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि ट्रू लेंथ निकालनी है। तो पहले ऑब्जर्व लेंथ निकालिए, ट्रू लेंथ बोला तो इसका मतलब फिर आपको उसमें ज़ीरो करेक्शन को यदि पॉजिटिव हो तो प्लस करना पड़ेगा, नेगेटिव हो तो माइनस करना पड़ेगा, सिंपल। तो लिस्ट काउंट दिया हुआ, अच्छी बात है। मेन स्केल रीडिंग भी दी हुई है। तो पहले तो हम निकालेंगे लेंथ, ऑब्जर्व लेंथ आ जाएगी आपके पास। मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल जो कंसाइड कर रहा है मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। अब मेन स्केल रीडिंग कितना है, मेन स्केल रीडिंग इज 40 मिलीमीटर। बर्नियर स्केल कंसाइडिंग कौन सा है, 12th बर्नियर डिवीजन कंसाइड, ठीक है 12। लिस्ट काउंट कितना है इंस्ट्रूमेंट का, 0.02, ठीक है। तो ये तो आ गया आपके पास 40 प्लस 12 24 0.24, ठीक है जी। तो ये जो आंसर आ रहा है आपका, ये आ रहा है मिलीमीटर में, तो ये आ रहा है मिलीमीटर में। तो ये आ गया आपके पास, जो ऑब्जर्व्ड लेंथ आएगी वो आएगी ये वाली। अब ट्रू लेंथ क्या होगी, ट्रू लेंथ में मैंने बोला कि आपने ये देखना कि जीरो एरर यदि नेगेटिव है तो आपने यहाँ प्लस कर देना है, तो यहाँ नेगेटिव है तो जीरो करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी। सो ट्रू एल हो जाएगा आपके पास, एल प्लस क्या करना, माइनस है तो प्लस करना है 0.02, तो आ जाएगा 40.24 प्लस करेंगे 0.02 एंड यू विल गेट दिस विल बी दी 40.26 mm विल बी द आंसर, मिलीमीटर। माइनस था, प्लस किया, ठीक है। सो 40 बर्नियर स्केल कंसाइडिंग 12, प्लीज काउंट 0.02 गिवन, पुट हेयर 0.24, ओके नो प्रॉब्लम। माइनस है तो यहाँ प्लस करना है 0.026, तो इस विल बी दी बी ऑप्शन विल बी देयर। यदि हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो फिर ये क्वेश्चन भी ऐसा सिंपल सा ही लग रहा है मुझे। सो यदि मैं इसको देखता हूँ तो लिस्ट काउंट दिया हुआ है, मेन स्केल रीडिंग दी हुई है, बर्नियर कंसाइडिंग डिवीजन दिया हुआ 29, जीरो एरर यहाँ पॉजिटिव है, तो लेंथ निकालनी है। सेम क्वेश्चन, मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नियर स्केल कंसाइडिंग कौन सी है, मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। सपोर्ट करते हैं वैल्यूज़, मेन स्केल रीडिंग कितना है अभी 100, नो प्रॉब्लम। बर्नियर स्केल कंसाइडिंग डिवीजन हैं 29th बर्नियर स्केल का कॉन्साइड कर रहा है किसी नीचे वाली मेन स्केल से, ओके। लिस्ट काउंट 0.02, सो आ गया आपके पास मिलीमीटर। सो आ जाएगा आपके पास 100 प्लस 0.58 आ जाएगा भाई ये, तो ये आ जाएगा आपके पास मिलीमीटर में। सो आ जाएगा आपके पास 100.58 मिलीमीटर। तो दिस इज द ऑब्जर्व्ड लेंथ एंड ट्रू लेंथ मैंने बताया है सिंपल। ट्रू लेंथ हो जाएगा आपके पास, ट्रू एल आ जाएगा आपके पास एल। यदि ये प्लस है जीरो एरर तो करेक्शन होगी नेगेटिव, तो इसमें नेगेटिव करना पड़ेगा 0.04, सो विल गेट 100.58 में से माइनस करना है 0.04, so you will get 100.54 millimeter will be the true length of the rod. Option A will be the correct option, okay. So next देख लेते हैं भाई, ये देखो भाई बिल्कुल सेम कर दे जाओ फटाफट। so यहाँ पे इस क्वेश्चन में ट्रू लेंथ ऑफ रॉड दी हुई है, अच्छा ट्रू लेंथ दी हुई है भाई, हाँ। तो ट्रू लेंथ और ऑब्जर्व रीडिंग कितनी है, तो जीरो एरर कितना है फिर, गुड क्वेश्चन। हाँ, तो ऑब्जर्व रीडिंग मैंने बताया था कि ऑब्जर्व रीडिंग और जो ट्रू रीडिंग होती है, ठीक है,
तो यदि इन दोनों का मैं डिफरेंस लेता हूँ 25, ये माइनस यदि मैं लेता हूँ 25/14, ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 4 0, ठीक है जी, 0.04। तो बेसिकली ये ज़ीरो करेक्शन है, क्या है ये, ज़ीरो करेक्शन। तो जीरो करेक्शन का उलट होता है ज़ीरो एरर, तो ज़ीरो एरर हो जाएगा -0.04, दैट विल बी योर ज़ीरो एरर। तो बी ऑप्शन विल बी देयर, ठीक है, बिकॉज यदि आपकी ऑब्जर्व रीडिंग ये वाली है ना, ये वाली, तो ये वाली ऑब्जर्व रीडिंग है, तो इससे 25.14 और 25.18 पे कैसे जाएंगे आप, ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा मतलब ज़ीरो करेक्शन आपकी पॉजिटिव है, तो ज़ीरो एरर क्या होगा, नेगेटिव। सो बी ऑप्शन विल बी देयर। सो इसको देख लेते हैं। सो ये जो क्वेश्चन है इसको अब देख लेते हैं। यहाँ पे ये इसके ऑप्शंस हैं यहाँ पे, ठीक है। सो कितनी डिवीज़न्स हैं, 50 वर्नियर पे हैं और वो 49 डिवीज़न से कंसाइड हो रही हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो यदि मैं इसको देखता हूँ तो 50 VSD इज इक्वल टू 49 MSD, तो 1 VSD यहाँ से क्या हो जाएगा, 49/50 MSD। सो भाई आपका यहाँ से 1 MSD निकल चुका है और ये बोल रहा है कि मेन स्केल एक डिवीज़न 1 mm है, ऑब्जेक्ट लेंथ मेजर्ड एज मेन स्केल रीडिंग इतनी 30 कंसाइडिंग, 0 इतना ट्रू लेंथ, तो एल हो जाएगा आपके पास मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल कंसाइडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग इसमें कितनी बता रहा है ये, मेन स्केल रीडिंग इसमें कितनी बता रहा है भाई, ठीक है, मेन स्केल रीडिंग 24, वर्नियर स्केल कंसाइडिंग 36, लिस्ट काउंट दिया है, लिस्ट काउंट निकालना पड़ना है। सो लिस्ट काउंट को निकाल लेते हैं। सो लिस्ट काउंट क्या होता है भाई, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD। सो हो जाएगा 1 माइनस 1 VSD की वैल्यू यहाँ से पुट करो 49/50 MSD। 50 माइनस 1/50 हो जाएगा ये, ठीक है जी, MSD। तो MSD की वैल्यू कितनी है, 1 mm, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/50 mm, और ये आपके पास आ जाएगा 1/5 का कितना होगा 0.2, और ये 0.02 आ जाएगा भाई, ठीक है जी। 100 को नहीं गया तो फिर 0.02 mm, ठीक है, तो ये होगा लिस्ट काउंट। अब यहाँ पुट कर दो 0.02, रीडिंग आ जाएगी मिलीमीटर में, ठीक है। सो यहाँ से यदि हम आगे इसकी ट्रू रीडिंग देखते हैं ना, तो वो कितनी आएगी, तो यहाँ से यदि मैं अब यहाँ से आ जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाई 0.72 मिलीमीटर, तो आ जाएगा 24.72 मिलीमीटर भाई, तो आ गया एल। ट्रू एल क्या होगा, वो होगा आपके पास एल, देखो एरर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो प्लस करना है, करेक्शन पॉजिटिव हो जाएगी 0.04। सो आपके पास ये आ जाएगा, लेंथ है आपकी 24.72 और इसमें प्लस करना है 0.04, सो आ जाएगा 24.76 मिलीमीटर विल बी दी ट्रू लेंथ, 24.76, बी ऑप्शन विल बी देयर। सही था, सिंपल ही था, बिकॉज इसमें सारा कुछ ही था। पूछोगा कि पहले तो आपको ये चीज़ निकालनी है यहाँ से, ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से ये लिस्ट काउंट निकालना है, लिस्ट काउंट आ गया 0.02 mm, और फाइनल स्टेप में फिर आपको यहाँ से ये चीज़ निकालनी है, ठीक है। ये आ जाएगी ऑब्जर्व्ड लेंथ
मेन स्केल रीडिंग प्लस बर्नर स्केल जो कोइंसाइडिंग है डिविजन्स इनटू लिस्ट काउंट, तो लिस्ट काउंट ज़रूरी था इसलिए निकालना पड़ा इधर, और फिर पुट करके वैल्यूज़, और फिर ट्रू लेंथ मैंने बताया कि 0 अगर नेगेटिव है तो करेक्शन क्या होगी, पॉजिटिव, एंड विल गेट योर आंसर। ओके, तो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये 24 है। ओके, आगे चलते हैं। सो यदि हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसमें भी सिलेंड्रिकल रॉड का लेंथ है, लिस्ट काउंट भी दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट का, रीड मेन स्केल रीडिंग, बर्नर कोइंसाइडिंग डिविजन्स भी दी हुई हैं, 0 एरर पॉजिटिव है। ओके, सो पहले तो ट्रू लेंथ निकाल लेते हैं। ठीक है, सो पहले तो लेंथ ही निकाल लें, तो MSR प्लस बर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग मल्टीप्लाइड बाई लिस्ट काउंट। MSR मेन स्केल रीडिंग 75 ये दी हुई है, VSR कोइंसाइडिंग 22, लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर, तो आंसर विल बी इन मिलीमीटर्स। सो ये आ गया L, सो L आ गया आपके पास 75, तो आ जाएगा प्लस 0.44 मिलीमीटर, तो ये आ जाएगा L 75.44 मिलीमीटर। ओके, सो ट्रू लेंथ जो है वो क्या आ जाएगी, ट्रू लेंथ, सो इट विल बी L, क्योंकि यहाँ 0 एरर पॉजिटिव है तो करेक्शन होगी नेगेटिव 0.06, सो ये आ जाएगा आपका 75 माइनस 70.44 माइनस करना है 0.06, तो आ जाएगा 75.38 मिलीमीटर, ये आ गया। स्टैंडर्ड वैल्यू बोल रहा है कि 75.44 है। ठीक है, फिर परसेंटेज एरर पूछ लिया, चलो ठीक है, इसको भी देख लेते हैं। सो यदि मैं डिफरेंस ले लूँ रीडिंग्स का, स्टैंडर्ड वैल्यू ये है और आपकी इतनी आई, सो डिफरेंस कितना आ गया ये, सो डिफरेंस आ जाएगा आपका, दोनों को माइनस कर दो, तो 75.44 ये वाली माइनस 75.38, तो फिर स्टैंडर्ड वैल्यू इज दिस। ओके, सो 14 में से 8 की वही आ जाएगा 0.06। चौदह में से 8 गए 6, 0 गया, ये आ गया 0.06, तो परसेंटेज एरर क्या होगा फिर, परसेंटेज एरर डिफरेंस ओवर स्टैंडर्ड वैल्यू इज 75.44 मल्टीप्लाइड विद 100, तो हो गया 600 और ये काट के 76 के आसपास, लगभग ये 0.1 समथिंग इतना का ऑप्शन आएगा बी, 0.13 के आसपास आ जाएगा, 0.13% के आसपास होगा ऑप्शन आंसर। ठीक है, सो इट विल बी दी बी। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें सिर्फ ट्रू वैल्यू वैसे निकालने से पहले हम कर रहे हैं, उसके बाद सिर्फ इसने पूछा था कि यदि स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी है तो स्टैंडर्ड वैल्यू इतनी ही थी, और स्टैंडर्ड मीन्स ऑब्जर्व डायमीटर, तो फिर उनमें एरर कितना आया, एरर ये हो गया कि डिफरेंस ले लो और वो स्टैंडर्ड वैल्यू से डिवाइड लगा के 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो आगे चलते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्या है। सो नेक्स्ट है ये क्वेश्चन, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन भी, तो इसमें भी देख लो फटाफट, पॉप कैलकुलेशन बेस्ड। चलिए शुरू करते हैं इसको भी। सो 25 बर्नर डिविजन्स कोइंसाइडिंग कर रही हैं, तो 25 VSD जो है बेसिकली वो 24 MSD के बराबर है, तो 1 VSD यहाँ से हो जाएगा 24/25 MSD, तो वर्नियर कांस्टेंट या आपका लिस्ट काउंट हो जाएगा 1 MSD माइनस 1 VSD, वैल्यू पुट कर दो, 1 VSD के लिए यहाँ पुट करते हैं, तो आ जाएगा 1 माइनस 24/25 MSD, तो ये आ जाएगा आपके पास 1/25 MSD। तो 1 MSD की वैल्यू देख लेते हैं कितनी है, 1 mm ही है, तो ये आपके पास 1/25 मिलीमीटर आ गया। ठीक है, लिस्ट काउंट। सो
0.04 आ जाएगा ये। ठीक है जी। सो ये तो आ गया आपका लीस्ट काउंट। अब क्या पूछ रहा है, मेजर लेंथ इज मेन स्केल इज इक्वल टू, अच्छा मेन स्केल रीडिंग आ गई, ट्रू लेंथ निकालनी है। इफ एन ऑब्जेक्ट्स मेजर लेंथ इज मेन स्केल रीडिंग दी हुई है ना, अब यहाँ से आपने एल निकाल देना उसका, वही बार बार बोल रहा हूँ कि मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग मल्टीप्लाइड बाई लीस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट आपका आ चुका है ये। उसके बाद फिर आपने यहाँ से MSR है 13, वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग है 14 और लिस्ट काउंट है 0। लिस्ट काउंट निकाला है अभी हमने 0.04। सारी सारी वैल्यूज आपकी आ रही है मिलीमीटर में। तो आ जाएगा 13, 14, 56 आ जाएगा ये, प्लस 0.56 मिलीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 13.56 मिलीमीटर, ये आ गया एल। सो ट्रू लेंथ वो हो जाएगी एल प्लस करना कि माइनस करना, क्योंकि 0 प्लस है तो यहाँ माइनस करना पड़ेगा 0.02। आ जाएगा 13.56 माइनस कर देते हैं 0.02, आपके पास आ जाएगा 13.54 मिलीमीटर। सो ऑप्शन ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है। तो ये ना बार बार प्रैक्टिस करते रहिए इन क्वेश्चंस की, और जैसे ही हैं सिर्फ फॉर्मूला वही लग रहा है बार बार। सो ओके देन, आज के लिए इतना ही। ओके देन।